अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज आपके सामने जो अफसाना लेकर आए हैं उस अफसाने का नाम है दिल का चिराग। चलिए आइए इसका ख़ुलासा शुरू करते हैं। यह अफसाना हम वहशी हैं में क्रिश्चियन का जो अफसानी मजमुआ है उसमें शामिल है। तो इसका ख़ुलासा देखते हैं। कहानी की शुरुआत सुबह के वक्त रावी की आँख खुलने से होती है। खिड़की के सामने सिख दुकानदार नंद सिंह की दुकान से सुबह की मजहबी अशार और सदाएँ मसलन बाबा फ़रीद का श्लोक उठ फरीदा सुतिया ते मंदा देवा बाल सुनाई देती है। रावी इन सदाओं को सुनकर बेदार होता है। रावी अपनी तालीमी काबिलियत के बारे में बताता है कि वो महज FA फेल है और 75 रुपये माहाना की मामूली नौकरी करता है। अगले सफ़े का खुलासा। सुबह की फ़ज़ा पुरअमन होती है, लेकिन मोहल्ले में दर्शन सिंह की आमद से तब्दीली शुरू होती है। नंद सिंह बताता है कि दर्शन सिंह उनका मेहमान है और इलाके का बड़ा सिख लीडर है। मोहल्ले में मुख्तलिफ़ कारोबारी और दुकानदार रहते हैं, जैसे बनिया, उसकी खूबसूरत बीवी, दर्जी, मोची, नाई और मुसाफिर। बनिया की खूबसूरत बीवी की दुकान पर रौनक रहती है। खुलासा अगले सफ़े का। दूसरे दिन सुबह फिर वही मजहबी सदा ओम जय जगदीश हरे और गरहानी की आवाज़ें आती हैं, लेकिन अब दर्शन सिंह और उसके साथियों के आने से मोहल्ले में मजहबी कशीदगी फैलना शुरू हो जाती है। रावी देखता है कि नफ़रत और तासुब का जहर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में घुल रहा है। अगले सफ़े का खुलासा। मोहल्ले के डेमोग्राफी और समाजी बनावट का ज़िक्र मिलता है। यहाँ मुसलमान रंगसाज, साइकिल मिस्त्री, हकीम, कस्साब, बूचड़ और हिंदू सिख दुकानदार मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन दर्शन सिंह की तहरीक के बाद हिंदू सिख तंजीमें प्रेम सभा मुतहर्रिक होती है। लोग इन मजहबी बुनियादों पर एक दूसरे से अलग होने लगते हैं और इश्तियाल अंगेज़ नारेबाजी शुरू हो जाती है। अगले सफ़े का खुलासा। बाज़ार को झंडियों से सजाया जाता है और वॉलंटियर्स खड़े कर दिए जाते हैं। दर्शन सिंह को ज़िंदा शहीद और बाबा जी का लक़ब दिया जाता है। रावी के मकान के दूसरे हिस्से में एक रिकॉर्डिंग बजती रहती है। इसी दौरान प्रेम सभा के सेक्रेटरी और हिंदू आबादी में स्लाटर हाउस यानी बूचड़ खाने के रास्ते से गोश्त से लदे टांगों के गुजरने पर तनाज़ा खड़ा किया जाता है। अगले सफ़े का खुलासा। प्रेम सभा वाले म्यूनसिपलिटी को ख़त लिखते हैं कि बूचड़ खाने की टांगों का इस रास्ते से गुजरना हिंदू आबादी की तौहीन है और जज्बात को मजरूह करता है। रावी जब कहता है कि ये तो म्यूनसिपलिटी की सड़क है, तो वो इसकी बात रद्द करके फ़साद के मुकम्मल मनसूबा बंदी करते हैं और अखबारात में इश्तियाल अंगेज़ ख़बरें छपवाते हैं। अगले सफ़े का खुलासा। प्रेम सभा की सेक्रेटरी के ऐलान के बाद मोहल्ले में फ़साद भड़क उठता है। हिंदू, सिख और मुसलमान एक दूसरे पर लाठियों, किरपानों और हथियारों से हमला कर देते हैं। दुकानें लूट ली जाती हैं। साइकिल मिस्त्री का जवान बेटा फ़साद के हट चढ़ जाता है। रावी अपनी खिड़की से ये तमाम खौफनाक मनाजिर देखता है। अगले सफ़े का खुलासा। फ़साद की हौलनाकी उरूज पर पहुंच जाती है। बनिया की दुकान लूट ली जाती है, उसकी बीवी पर हमला होता है। चारों तरफ चीखो पुकार और वीरानी छा जाती है। कुछ घंटों बाद सन्नाटा हो जाता है। रावी खिड़की से देखता है कि बूढ़ा साइकिल मिस्त्री बूचड़ अपने जवान बेटे की लाश को कंधों पर उठाने की नाकाम कोशिश कर रहा होता है। खुलासा। फ़साद ख़त्म होने के बाद पुलिस तैनात हो जाती है और बज़ाहिर अमन कायम हो जाता है, लेकिन यह एक लाहासिल और बेरूह अमन है। बनिया अपने बच्चों को लेकर रोहतक चला जाता है। दर्शन सिंह शिकारपुर मुंतकिल हो जाता है और अपना नाम बदल कर संघड़ सिंह रख लेता है। मुसलमान रंगसाज मस्जिद का इमाम बन जाता है। रावी अफसोस जाहिर करता है कि अब सुबह के वक्त ना तो कोई मजहबी सदा आती है और ना ही कोई दिल का चिराग रोशन करने की कोशिश करता है।
یہیں پر ہمارا افسانہ دل کا چراغ مکمل ہو جاتا ہے۔ آئیے اب سوال و جواب کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، افسانہ دل کا چراغ کے افسانہ نگار یعنی مصنف کون ہے اور یہ کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو جواب ہے اس کے جو مصنف ہیں وہ کرشن چندر ہیں اور یہ افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہے میں شامل ہے۔ سوال نمبر 2 آپ کے سامنے، افسانے کے آغاز میں کون سا پنجابی صوفیانہ شعر صدا سنائی دیتی ہے؟ جواب ہے بابا فرید کا شلوک اٹھ فریدا ستیا تے مندہ دیوا بال۔ سوال نمبر 3، افسانے میں راوی کی تعلیمی قابلیت اور ماہانہ تنخواہ کیا بتائی گئی ہے؟ تو جواب ہے تعلیم اس کی FA فیل اور تنخواہ 75 روپے۔ سوال نمبر 4 آپ کے سامنے، فساد بھڑکنے میں کس سکھ لیڈر کا بنیادی ہاتھ تھا؟ تو جواب ہے درشن سنگھ کا۔ سوال نمبر 5 آپ کے سامنے، پریم سبھا کی سیکریٹری نے کس بات کی بنیاد بنا کر کشیدگی و تنازع پیدا کیا؟ تو جواب ہے سلائٹر ہاؤس بوچڑ خانے سے گوشت سے لدے ہوئے ٹانگوں کے ہندو آبادی والے راستوں سے گزرنے پر تنازع شروع کیا۔ سوال نمبر 9 آپ کے سامنے ہے، فساد کے دوران کس کا نوجوان بیٹا مارا جاتا ہے؟ تو جواب ہے بوڑھے سائیکل مستری بوچڑ کساب کا بیٹا۔ اگلا سوال ہے، فساد کے بعد دکاندار بنیا اپنے خاندان کے ساتھ کہاں نقل مکانی کر جاتا ہے؟ تو جواب ہے روہتک۔ اگلا سوال، نند سنگھ درشن سنگھ نے فساد کے بعد شکارپور جا کر اپنا نیا نام کیا رکھ لیا تھا؟ تو جواب ہے سنگھڑ سنگھ۔ سوال نمبر 9 اس افسانے کا آخری سوال، افسانے کے آخر میں راوی کے مطابق کس چیز کا خاتمہ ہو جاتا ہے؟ تو جواب ہے انسانیت، باہمی اخلاق اور دل کا چراغ یعنی روحی بیداری کا۔ یہیں پر ہمارا افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ملتے ہیں اب اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔